आज मैं बात करना चाहूँगा गले के बारे में। गले में लोगों का गला बैठ जाता है, गले में दर्द होता है, गले में ग्रंथि भी होती है जिसे गंधमाला भी कहते हैं, और लोगों की आवाज़ को सुरीली बनाने के लिए भी कुछ लेते रहते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गले में अगर सुरीली आवाज़ बनाने के लिए, आवाज़ को ठीक करने के लिए कछूर एक पौधा होता है, उसकी जड़ को मुंह में डाल लिया जाता है और उसको चूसते रहने से आवाज़ सुरीली हो जाती है। इस चीज़ गायक लोग भी कछूर को ज़्यादातर चूसा करते हैं, लेकिन मुलैठी ज़्यादा इसके लिए फेमस है, लेकिन कछूर का उपयोग ज़्यादा करते हैं। दूसरी चीज़, गला अगर बैठ जाता है तो उसके लिए आपको अकरकरा एक पौधा होता है और कुलंजन और मुलैठी इनको मुंह में चूसते रहने से भी गला बैठा हुआ जो होता है वो ठीक होने लगता है। और तीसरी चीज़, गले में अगर दर्द होता है और बैठा भी होता है तो उसको ठीक करने के लिए अंडूसे का काढ़ा भी किया जाता है। अंडूसे का काढ़ा और भी दूसरी चीज़ों में काम होता है, जैसे खांसी में, पैरों में बीमारियाँ हो जाती हैं तो वो उसको भी अगर अंडूसे के काढ़े को अगर 20-25 दिन ले लेते हैं तो बीमारियाँ उससे ख़त्म हो जाती हैं। और खांसी के लिए अंडूसे का काढ़ा लेना और भी उचित रहता है, और जितनी भी खांसी की दवाएं बनती हों उसमें अंडूसा डाला ही जाता है। अब बात करेंगे कि जो गंधमाला होती है, गंधमाला जो गले में आपने देखा होगा लोगों का गला उठा हुआ होता है, उसमें गांठें होती हैं, तो उसके लिए समी के पौधे के बीज होते हैं, उसको लेते हैं, मूली के बीज लेते हैं और सहजन के बीज को भी लेते हैं, और जौ और राई इनको कांजी में पीसकर इसका लेप लगाते रहने से गांठें जो हैं वो गले की विलय हो जाती हैं। दूसरी चीज़, आप एक करंज पौधा होता है, तो करंज की छाल को देसी अंडे की जो जर्दी होती है उसमें मिला के और उसकी एक तरह से यानी कि टिकिया बनाकर अगर गांठ पर रखते हैं तो उससे भी गांठें विलय हो जाती हैं। तीसरी चीज़ अगर लेंगे तो सोतार एक होता है जिसके सफ़ेद फूल होते हैं, जिसके फूल शंकर जी को भी चढ़ाए जाते हैं, उसका दूध, सेंधा नमक और तीसरी चीज़ होती है उसमें हल्दी, इनको पीसकर उसका लेप लगाने से भी गांठें जो हैं वो विलय होने लगती हैं। बस मदार का दूध का ये ध्यान रखा जाता है कि उसका दूध निकालते समय यानी कि हाथों में ना लगे, जिससे कि आँखों में न लगे, कि आँखों के लिए मदार का दूध बहुत नुकसानदायक होता है। तो अब चौथी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, सुदर्शन जो पौधा होता है उसकी सुदर्शन चूर्ण, पौधे का चूर्ण लेकर उसे टंकड़ भस्म होती है जो सुहागे से बनाई जाती है, उसको ये मार्केट में टंकड़ भस्म के नाम से मिल जाती है, इसको मिला के इसका भी लेप लगाने से गांठें बैठती हैं।